इवन वो 10 बार में भी नहीं खाएगा। लेकिन क्योंकि फूड हेल्दी है, मैंने सोच लिया है, मदर ने डिसाइड कर लिया कि मुझे खिलाना है इसे, और ज़बरदस्ती भी नहीं खिलाना है, ये भी याद रखिएगा। दोस्तों, मेरे प्रोफेशन की वजह से मैं बहुत से पेरेंट्स के साथ डेली इंटरेक्ट होता हूँ। बहुत से पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर के आते हैं, और स्पेशली मदर्स, उनका एक फेवरेट सवाल होता है जो ऑलमोस्ट हर मदर के द्वारा मेरे से पूछा जाता है कि डॉक्टर साहब, बच्चे की डाइट के बारे में बताइए। बच्चा सिक है तो उसे क्या खिलाएं। कई बार बच्चा हेल्दी होता है, उसके बारे में भी पूछने आते हैं कि क्या खिलाएं। आज की मैं एक इंसिडेंट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ऐसे ही एक मदर मेरे साथ अपने बच्चे को लेकर के आए थे। उन्होंने कहा क्या खिलाएं। मैंने कहा आप इसे एज यूजुअल जो मेरा एक रिप्लाई होता है कि इसे आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, मैंने कहा आप इसे कीवी फल खिलाइए अच्छे से। इंस्टेंट उनका रिप्लाई था, तुरंत। मैंने कहा कीवी खिलाई, कीवी नहीं खाता। मैंने कहा वेजिटेबल्स खिलाइए, वेजिटेबल्स तो नहीं खाता। तो मैंने कहा अच्छा बिस्किट्स खाता है, बोला हाँ वो खा लेता है। तब अब जो मैं आपके साथ कहने जा रहा हूँ उसे आप ध्यान रखिएगा। ये जो आपने अपना एक थॉट लगा लिया है ना, सभी मदर्स के लिए, ये जो सोच लिया कि नहीं मेरा बच्चा ये नहीं खाता, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मेरा बच्चा क्या खाएगा वो हम डिसाइड करेंगे। बच्चा जो है वो ये डिसाइड करेगा कि मैं खाऊंगा कि नहीं खाऊंगा और कितना खाऊंगा। आप इस, मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि अब आप उसे ज़बरदस्ती खिलाने लग जाए, नो फोर्सफुल फीडिंग। लेकिन कई हमारे पास ऐसे तरीके हैं जिसके द्वारा कि हम बच्चे को हेल्दी डाइट दे सकते हैं। यहाँ पर हमें ट्रिक्स लेनी होंगी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो मदर्स के साथ में ये होती है कि बच्चे ने अगर 1-2 घंटे खाना नहीं खाया है तो अब उनकी हालत ख़राब हो जाती है। उन्हें लगता है कि ये बच्चा तो वीक हो जाएगा, इसका वज़न गिर जाएगा, बीमार हो जाएगा, और ऐसी स्थिति में वो ऐसी फूड की प्रिपरेशन कर लेंगी जो कि बच्चे को स्वाद लगने वाला था। कुछ मीठा दे देंगे, कुछ नमकीन दे देंगे। बच्चा इनफैक्ट यही चाहता था, बच्चे को तो यही चाहिए था, इसीलिए वो खा नहीं रहा था। उसे पता है कि 2-3 घंटे मत खाओ, मम्मी से रहा नहीं जाएगा, और मम्मी तुम्हारी वाली जो चीज़ है वो तुम्हें ला करके दे देंगी। यहाँ ये एक साइकिल है, एक ट्रैप में आप फंस गए हैं, और ये ट्रैप बच्चे ने बनाया है, वो आपको अपने हिसाब से चला रहा है। तो हमारे को जो छोटे बच्चे हैं उनको अपन कैसे मोटिवेट करें कि वो हेल्दी फूड ले लें। कुछ चीज़ों को आप हमेशा याद रखिए। देखिए, बच्चे के पास बहुत सारे सेंसेशन है, वो देख भी रहा है, वो सुन भी रहा है, महसूस भी कर रहा है। तो हमें जो है, जो भी नया फूड है, सपोज जैसे अभी की इंसिडेंट है, मैंने कहा कि कीवी फल खिलाइए, तो अब मदर क्या करेंगी, घर जाएंगी, कीवी लेकर के आएंगी और तुरंत बच्चे को काट के खिलाना चालू कर देंगे। ऐसे नहीं करना है। एक बच्चा जिसने हो सकता है कभी कीवी को देखा ही नहीं है, या मैं कहूँ कि एप्पल की बात करूँ कि जिसने कभी एप्पल को देखा ही नहीं है, तो अब आपने ला करके इंस्टेंटली उसके सामने उसके मुंह में ठूंसना चालू कर दिया, तो बच्चा कैसे एक्सेप्ट करेगा। इट इज़ नॉट पॉसिबल, नहीं ले पाएगा वो। आपको पहले जो मेरी जो 3 टिप्स हैं, इन 3 टिप्स में जो पहली टिप है, आप उस बच्चे को उस फूड से एटलीस्ट फैमिलियर तो कराइए, उसे दिखाइए पहले कि ये कीवी है, ये एप्पल है। उसके सामने ला के रख दीजिए कीवी या एप्पल को, उसे देखने दीजिए कि अच्छा क्या चीज़ है ये। आप खुद उसके साथ बैठ सकते हैं, कम से कम 1-2 दिन उसे खेलने दीजिए उसके साथ। नेक्स्ट डे आपने उसके पीसेज करके उसके सामने रख दिए, अब आप खुद उसके सामने खा रहे हैं, उसके फादर जो हैं बच्चे के वो खा रहे हैं, घर के दूसरे जो फैमिली मेंबर्स हैं वो खा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर बच्चे की जो एक्सेप्टेंस है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। अब बच्चे को लगेगा कि हाँ, ये जो है, जो भी कीवी है या ये जो सेब है, ये एक खाने की चीज़ है, और ऐसे में वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेगा। टिप नंबर 2, बच्चा जो है उससे आप जो भी काम करवाना चाहते हैं, कैसी भी एक्टिविटीज़, ऐसे के अंदर आपको खुद को उस चीज़ को फॉलो करना होगा। आप चाहते हैं कि मेरा बच्चा एक हेल्दी डाइट ले, तो वो हेल्दी डाइट आपको उसके सामने एग्जाम्पल दिखाना पड़ेगा खुद खा करके, और वो भी आपके फेशियल एक्सप्रेशन से। आप कुछ भी अच्छा खा रहे हैं, अभी एप्पल ही खा रहे हैं, आपने एप्पल खाया, उसके बाद आपको अपना जो एक्सप्रेशंस हैं फेस के ऐसे बनाने के जैसे आपको बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत डिलीशियस है। ऐसे में बच्चे की एक्सेप्टेंस उस चीज़ के लिए बढ़ जाएगी। मैं बहुत बार कहता हूँ अपने जो भी मेरे साथ पेरेंट्स बैठे रहते हैं कि आप तो मान लीजिए कि पिज़्ज़ा खा रहे हैं और बच्चे को मना कर रहे हैं कि नहीं ये ख़राब चीज़ है, ये मत खाओ, तुम फल खाओ, तो ये तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो आपको उस चीज़ के लिए एक एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा। आप खुद अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रख रहे हैं, आपका वेट गेन होता जा रहा है, और हम बच्चे को लेकर के उसके ऊपर पीछे पड़े हुए हैं, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। आपको उसे एक एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा। आप खाना खाने के बाद घर में घूम रहे हैं, तो बच्चा इस चीज़ को देख रहा है कि यस, यहाँ पर ये ज़रूरी है
या आप दूसरे तरीके से अपनी हेल्थ एंड फिटनेस का आप ध्यान रख रहे हैं, उसके सामने एक्सरसाइज कर रहे हैं बच्चे के सामने, उसके सामने आप फूड्स का ध्यान रखते हैं कि हाँ ये हमें नहीं खाना है, ये हमें खाना है, एग्जैक्टली बच्चा उस चीज़ को फॉलो करेगा, वैसे के वैसे फॉलो करेगा। तो यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल सेट करना है, उसे आपको पहले खुद खाना है, उसके सामने दिखाना है। नेचुरली कुछ दिनों के अंदर आपका बच्चा उस चीज़ को एक्सेप्ट करने लग जाएगा। टिप नंबर 3, देखिए यहाँ पर आता है पेशेंस। सभी मदर्स के लिए मैं कहना चाहता हूँ, आपका बच्चा ज़रूरी नहीं है कि एक बार में ही खा लेगा, हो सकता है वो 5 बार में भी नहीं खाए, इवन वो 10 बार में भी नहीं खाएगा, लेकिन क्योंकि फूड हेल्दी है, मैंने सोच लिया है, मदर ने डिसाइड कर लिया कि मुझे खिलाना है इसे, और ज़बरदस्ती भी नहीं खिलाना है। ये भी याद रखिएगा, मुझे डेली उसकी सर्विंग करनी है, उसे डेली सर्व करना है। आप सर्व भी कर रहे हैं, साथ में खुद भी खा रहे हैं। आप खुद देख लीजिए कि वो 10 बार में, 15 बार में, 20 बार में कोई सी ना कोई सी सर्विंग बच्चा ज़रूर खाएगा। लेकिन दिमाग में ये पता होना चाहिए कि हाँ ये एक हेल्दी फूड है, और आपने डिसाइड कर रखा है, डिटरमिन है कि मैं मेरे बच्चे को खिलाऊंगी एक अच्छे तरीके से। तो आप अपने पेशेंस को लूज़ नहीं करें, बिल्कुल लूज़ नहीं करेंगे। कई बार बच्चे 20 बार से भी ज़्यादा सर्विंग हो सकती है कि उसको लगे, लेकिन बच्चा एक्सेप्ट कर लेगा। तो हमारी 3 टिप्स जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। सबसे पहले आप जो भी खाना है हेल्दी फूड उसे फैमिलियर कराइए। बच्चे के डिफरेंट सेंसेशंस हैं, वो उसे पकड़ेगा, महसूस करेगा कि ये क्या चीज़ है, सूंघेगा, उसके टेक्सचर को फील करेगा। जो दूसरी टिप है उसके अंदर आप एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं, खुद सेट कर रहे हैं एग्जाम्पल। और तीसरी जो टिप है उसके अंदर आप पेशेंस लूज़ नहीं कर रहे हैं, आपको पेशेंस लूज़ नहीं करना है। आपने सोच लिया, डिसाइड कर लिया है। देखिए जो बच्चा है वो कैसा है कि आप जो भी खाना डाल रहे हैं, ये हमारा जो पेट है, हमारे को पूरी एनर्जी कहाँ से मिल रही है, हम जो न्यूट्रिशन ले रहे हैं वहीं से तो मिल रही है। अब ये न्यूट्रिशन यदि गलत हो गया है तो वहाँ पर होगा क्या कि जो डेवलपमेंट है, ग्रोथ वाला जो पार्ट है, उसमें भी इसका असर पड़ेगा। और इसके अंदर सबसे बड़ा रोल होता है मदर का, सबसे बड़ा रोल मदर का। मोस्ट ऑफ द फादर्स तो चले जाते हैं, खाने का ध्यान कौन रखती है, मदर्स रखती है। तो मेरी आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अच्छा खाना खिलाएं अपने बच्चों को, हेल्दी फूड दीजिए उनको, और जल्दी से परेशान मत होइए। आपसे देखा नहीं जाता है कि 2 घंटे हो गए बच्चा तो भूखा है। वो बच्चा जो है वो इसीलिए भूखा है कि उसे वो टेस्टी फूड, मीठा फूड, नमकीन वाला फूड चाहिए जो थोड़ी देर में आपसे रहा नहीं जाएगा। अगर आप उसे बना के खिला देंगे, उसे रोकिए, और जैसे जो तीनों टिप्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं इनको फॉलो कीजिए, डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। तो आप मुझे बताइएगा कि कैसा रहा वीडियो, टिप्स कैसे रहे, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।